तो कल तक जो आपके पास सुख था वो एक रात में चेंज होकर आपके दुख में चेंज हो गया, तो इसे परम आनंद नहीं कहेंगे। तो ये जो दुनिया है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यह सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। कृपालु महाराज जिन्होंने क्या कहा कि दोनों ही बातें सही। अब लोगों ने प्रश्न किया, या तो ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, दोनों चीजें संभव कैसे हो सकती हैं? न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व ही नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्लोक में यहां पर दो शब्दों का यूज हुआ है, असत और सत। क्या होता है असत और सत? तो पहले बात करते हैं असत की। इस संसार में जो भी कुछ टेम्परेरी है, जो भी कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, उसे बोलते हैं असत। तो पहले हम बात करते हैं सुख और दुख की, जो कि टेम्परेरी है। तो मान लो आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे आपने बहुत डांस किया, वहां पे आपने बहुत ड्रिंक करी, वहां पे जो है आपने खूब मस्ती करी, खूब मजा किया, खूब एंजॉय किया। फिर जब आप घर पे आते हो नाइट में, तो आप चैन की नींद सो जाते हो। लेकिन अगले दिन जब आप उठते हो तो आप बोलते हो कि मेरा जो सर है वो बहुत दर्द कर रहा है, मेरा कमर पेन हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में जो है वो थकावट है, आई एम गेटिंग वेरी बोर्ड। तो कल तक जो आपके पास सुख था वो एक रात में और अगली सुबह वो चेंज होकर आपके दुख में चेंज हो गया, तो इसे परम आनंद नहीं कहेंगे। ये जो सुख है वो कुछ समय के लिए आपके पास आता है और फिर चला जाता है। दैट इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस, इसे असत कहते हैं। द रियल हैप्पीनेस विल बी वंस यू गेट इट, इट विल रिमेन फॉर एवर। शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है, उन्होंने कहा है कि ये जो दुनिया है वो मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है नॉन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो दुनिया है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यह सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। जैसे कि हमारा सपना, हमारे सपने में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे थॉट के बेस पे ऑपरेट होता है। तो हमारा जो सपना है वो हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट की गई एक अलग ही दुनिया होती है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसे मिथ्या कहते हैं। फिर बाद में अलग अलग फिलोसोफर ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है वो मिथ्या नहीं है। द वर्ल्ड इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो इल्यूजन नहीं है, जो हम पी रहे हैं वो इल्यूजन नहीं है, इट्स रियल। और हमारे मरने के बाद भी ये दुनिया रहती है, वो खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे मरने के बाद ये दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? और अगर ये हमारे माइंड की क्रिएशन होती तो हमारे दुनिया में अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी से सोचेंगे, लेकिन संसार तो एक ही है। तो अगर ऐसा होता तो हर लोगों के माइंड के हिसाब से ये दुनिया अलग अलग होती, कि मेरे लिए दुनिया कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, किसी तीसरे के लिए कुछ और हो सकती है। तो लेकिन ये दुनिया सबके लिए एक है। अगर यहाँ पे एक फोन पड़ा हुआ है तो आपके लिए भी फोन है, मेरे लिए भी फोन है, किसी और के लिए भी फोन है। इसका मतलब कि सबकी क्रिएशन अलग अलग नहीं है, सेम ही है। इसका मतलब कि वो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कि ये जो वर्ल्ड है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। हमारे ग्रंथों और उपनिषदों में कहा गया है कि ये जो दुनिया है वो भगवान ने बनाई है, और जो भगवान है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो संसार है वो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो श्लोक के अंदर क्या कहा जा रहा है? भगवान ने कितनी चालाकी से कहा है कि ये जो दुनिया है वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन टेम्परेरी है। अब शंकराचार्य ने कहा था कि ये दुनिया जो है वो मिथ्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन फिर बाद में बहुत से ऐसे फिलोसोफर आए जिन्होंने क्या कहा कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है।
लेकिन फिर एक और कृपालु महाराजा है जिन्होंने क्या कहा कि दोनों ही बातें सही हैं। अब लोगों ने प्रश्न किया कि भाई दोनों बातें सही कैसे हो सकती है, या तो ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, दोनों चीजें संभव कैसे हो सकती हैं। तब कृपालु महाराज ने कहा कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ वर्ल्ड, दुनिया दो प्रकार की है। लोगों ने कहा कौन कौन सी, तो उन्होंने कहा कि पहला जो बाहर की दुनिया है, जो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक दूसरा हमारे माइंड के अंदर की दुनिया, जो है हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे डिजायर, कंसेप्ट एक्सेट्रा। तो जो बाहर की दुनिया है वो तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारे माइंड की दुनिया है वो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो मिथ्या है। लेकिन जो भगवान ने ये दुनिया बनाई है वो एग्जिस्ट करती है। तो किसी ने पूछा कि क्या हमारे माइंड में भी दुनिया है, तो स्वामी जी ने कहा कि यस, हमारे माइंड में भी दुनिया है, और इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो जब आप अपने सपनों में होते हो, क्योंकि आप अपने सपनों में भी चीजों को देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जो ये माइंड की दुनिया है वो हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो दुनिया भगवान ने बनाई है वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, और किसी तीसरे के लिए भी सेम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहाँ कोई फोन पड़ा है तो वो आपके लिए भी फोन है, मेरे लिए भी फोन है, और अगर कोई लैपटॉप पड़ा है तो आपके लिए भी लैपटॉप है और मेरे लिए भी लैपटॉप है। तो भगवान के द्वारा जो दुनिया बनाई गई है वो एग्जिस्ट करती है, वो मिथ्या नहीं है। लेकिन जो हमारे माइंड की दुनिया है वो मिथ्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जैसे कि मान लो किसी ने कार या फिर कोई फोन खरीदा, तो अब आप उस कार या फिर फोन को देखकर सामने वाले के बारे में यह सोचते हो कि अरे यार, इसने कार कैसे खरीद ली, इसकी तो सैलरी महीने की लाख रुपए नहीं है, इसके पास कार कहां से आई, पक्का इसने कोई गफला किया है, पक्का इसने कुछ तो घोटाला किया है, बाकी इसके पास कार आ ही नहीं सकती है। तो ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके अंदर की जलन बोल रही है। तो एक ही कार की वजह से उसके माइंड में सुख है और आपके माइंड में जलन और दुख है। तो प्रॉब्लम कार नहीं है, उस कार की वजह से जो आपने अपने माइंड में सुख और दुख क्रिएट किया है, जो कि आपकी अपनी इल्यूजन की दुनिया है, इसको मिथ्या बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो लोग ये बोलते हैं कि इस भौतिक संसार ने हमें बांध रखा है, इस भौतिक संसार की सुख सुविधा से हम बंधे हुए हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। ये भौतिक संसार किसी को नहीं बांधता है। अगर आप किसी चीज से बंधे हुए हो तो वो है आपके थॉट, वो है आपके डिजायर, वो है आपकी ख्वाहिशें। आप जो अपने आप से जो दुनिया क्रिएट करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जिस दिन आप इस अंदर के द्वारा क्रिएट की गई दुनिया से बाहर आ गए, उस दिन आप परम आनंद की अनुभूति करोगे, और जिस दिन आपको परम आनंद की अनुभूति हो गई उसको सत बोलते हैं।